आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी का प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के आगे देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर के 3 तक, 1 से लेकर के 3 नहीं 4 तक कंप्लीट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से आगे। तो आज चैप्टर कौन सा है देखिए, आज चैप्टर है एक्सरसाइज 13.3। इसका क्वेश्चन नंबर, ये तो एनसीईआरटी आपको पता ही होगा क्योंकि एनसीईआरटी से ही कंप्लीट किया जा रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 से है 5 और इसके बाद 6 और जितना तक हो जाए उसको कंप्लीट करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक कंप्लीट किया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कीजिएगा, 4 तक के बाद 5 से 5, 6, 7 जो भी आगे हो। इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है, तो इसमें 4 क्वेश्चन हो गया, 5 से आगे शुरू कर रहे हैं। तो एक चीज़ और इसमें हम इस चैनल से रिलेटेड एक सूचना देना चाहेंगे कि इस चैनल पर जो भी वीडियो एनसीईआरटी का मैथ से संबंधित लोड किया गया है, जो भी वीडियो इसमें जितना चैप्टर अभी तक पढ़ाया गया है, जिस भी टॉपिक का मतलब जो भी टॉपिक इसमें पढ़ा करके और वीडियो अपलोड किया गया है, उस सारे वीडियो को एक प्ले लिस्ट बना करके उसको एक साथ कर दिया गया है। यानी जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति का, तो क्षेत्रमिति का चैप्टर है जितना इसमें शुरू हुआ, जैसे 12.1 से लेकर के 13.3 तक या इससे आगे जो भी होगा, वो सारे वीडियो को एक प्ले लिस्ट में क्षेत्रमिति के नाम से इसको एक साथ कर दिया गया है। तो अगर आप इसमें प्ले लिस्ट में जा करके वीडियो खोजते हैं तो खोजने में बड़ा आसानी होगा। चैप्टर बाय चैप्टर वहाँ पर आपको मिल जाएगा और टॉपिक बाय टॉपिक अलग से भी मिल जाएगा इसमें, तो आप वहीं से खोज करके इसको आप रिवीजन कर सकते हैं, यानी प्ले लिस्ट में जा करके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्यास 12 सेंटीमीटर, देखिए दिया हुआ है व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। मतलब एक बेलन है, बेलनाकार क्या है, बर्तन है जो आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है, जिसका व्यास है 12 और ऊंचाई है 15, ये दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर फिगर भी बनाए हैं, जैसे बेलनाकार बर्तन है, ये लाल कलर से जो बनाया गया है बेलन, ये क्या है, एक बेलनाकार बर्तन है जो आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है, जिसका व्यास दिया था 12, इसका मतलब त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका 6 सेंटीमीटर, 12 का आधा 6 हो जाएगा, और ऊंचाई है 15, तो h बराबर हो जाएगा इसका 15 सेंटीमीटर हो गया। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है, यानी इसको शंकु में भर भर के इसको अलग अलग करके बेचेगा इसको। इसका ऊंचाई है कितना 12 सेंटीमीटर, तो h हो गया इसका 12 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका व्यास है 6, तो त्रिज्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्लियर। यानी ऐसा आप देखे होंगे कि जो आइसक्रीम बेचने वाला रहता है वो एक बड़े से बर्तन में आइसक्रीम को रखता है और उसमें से आइसक्रीम निकाल करके, और एक शंक्वाकार जो खोल रहता है, शंक्वाकार जो आइसक्रीम का बना हुआ रहता है जिसमें आइसक्रीम डाल करके बेचता है, तो शंक्वाकार खोल में ये बेच रहा है। तो इसमें मान लीजिए बर्तन जो दिया हुआ है बेलनाकार, ये पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है, और जब वो बेचने के लिए निकला है तो इस टाइप के आइसक्रीम वाले बॉक्स में या आइसक्रीम वाले खोल में कितना आइसक्रीम वो बेच पाएगा, कितना मतलब संख्या उसका कितना बेच पाएगा, 10 बेचेगा, 5 बेचेगा, जितना बेचेगा उतना ही इसमें भरेगा। तो देखिए कह रहा है कि शंकु में भरा जाना है जिसका ऊपरी से अर्धगोलाकार होगा, और उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। मतलब यह है कि इस बड़े भरे जाने वाले जो आइसक्रीम वाला जो बड़ा सा बेलनाकार बर्तन है, उससे निकाल करके ये छोटे छोटे जो आइसक्रीम का डब्बा जो बनेगा, या आइसक्रीम के आकार का जो मतलब शंकु के आकार का जो खोल है आइसक्रीम जिसमें बेचेगा, उसमें कितना आइसक्रीम की संख्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे बेलनाकार बर्तन का आयतन। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई r² h,
ये हो गया। और उसके बाद निकालेंगे एक शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए इसमें सारा वैल्यू जो है इसका दिया हुआ है। जैसे ये बेलन वाले का आर एच दोनों दिया हुआ है, ये शंकु वाले का आर भी दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है। तो सारा इसमें क्या करना है, अब उसका केवल वैल्यू निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो दिया उसको पहले लिख दीजिए। दिया हुआ है चूंकि बेलनाकार बेलनाकार बर्तन का व्यास दिया हुआ है। व्यास बराबर कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या यानी बड़ा आर कर देते हैं इसको। बड़ा आर बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, उसका आधा है। और इसका ऊंचाई यानी एच बराबर ये कितना है, 15 सेंटीमीटर। इसको बगल में चाहिए तो आप त्रिज्या लिख सकते हैं यहाँ। ये त्रिज्या हो गया, ये क्या हो गया, इसका ऊंचाई हो गया। हो गया बेलनाकार बर्तन का व्यास हो गया 12, त्रिज्या हो गया 6 और ऊंचाई हो गया 15। अब किसका लिखेंगे, अब लिखेंगे शंकु का। आइसक्रीम जो है तो शंक्वाकार बर्तन का, वो भी एक बर्तन ही है। शंक्वाकार या फिर आइसक्रीम भी लिख सकते हैं, या बर्तन ही लिख दीजिए, बर्तन जब लिख रहा है ऊपर वाले को। तो शंक्वाकार बर्तन का व्यास, देखिए इस आइसक्रीम लिख रहा था कि इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर। तो व्यास हो गया 6 सेंटीमीटर, यानी आर इसका कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, आधा हो गया। अब इसका ऊंचाई यानी एच बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का आयतन निकालेंगे बारी बारी से। तो बारी बारी से दोनों का आयतन निकाल करके और उसके बाद क्या करना है कि बेलन के आयतन में एक शंकु का आयतन से भाग देना है, यानी डिवाइड करना है। तो पहले निकाल लेते हैं बेलन का आयतन। तो लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। हो गया। तो देखिए पाई का वैल्यू कितना है इसमें, या पाई का वैल्यू नहीं भी रख सकते हैं। जब हमको भागा देना है बेलन में किससे, एक शंकु से, तो पाई उसमें भी मिलेगा, पाई इसमें भी है। तो पाई को रहने देते हैं, पाई से पाई कट जाएगा। फिर आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना हो गया 6, तो 6 गुना 6 और एच कितना हो गया 15। अब इसको गुना कीजिए तो 15 6 90 हो जाएगा और 9 6 54 यानी 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया, ये हो गया बेलन का आयतन। ये किसका आयतन हो गया, बेलन का। और फिर आप क्या करेंगे, शंकु का आयतन। अब किसका आयतन, शंकु का आयतन। अब इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका वैल्यू रखिए, 1/3 है और पाई को रहने दीजिए पाई। और आर कितना हो गया, 3 गुना 3 और एच कितना हो गया 12। तो देखिए यहाँ पर 3 से कट गया 3, तो कितना बच गया, 12 तिया 36 पाई। कितना बच गया, 12 तिया 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कितना निकलेगा इसका, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और बेलन का कितना निकला, 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर यह हो गया कि 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो है, यानी 540 पाई आइसक्रीम है, यानी उसका एक मात्रा माना जाए कि 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो है आइसक्रीम टोटल है। और उसमें एक जो आइसक्रीम बेचेगा वो, यानी एक जो आइसक्रीम वाले डब्बे में या फिर आइसक्रीम वाले खोल में भर करके बेचेगा, तो एक खोल में कितना आता है आइसक्रीम, 36 पाई। तो 540 पाई को बेचने के लिए कितना खोल उसको लगेगा। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए शंकुओं की संख्या बराबर, इसलिए आइसक्रीम वाले आइसक्रीम आइसक्रीम वाले
आइसक्रीम वाले शंकुओं की संख्या बराबर, ऊपर में किसका आयतन लिखेंगे, बेलन का आयतन, किसका आयतन, बेलन का आयतन, और नीचे में लिखेंगे शंकु का आयतन। तो देखिए बेलन का आयतन कितना था, पहले ऊपर से आप देख लीजिए इसको इस साइड से। बेलन का आया था कितना 540 पाई और शंकु का आया था 36 पाई। तो एक हो गया 540 पाई ऊपर का, 540 पाई, और शंकु का हो गया 36 पाई। कितना पाई, 36 पाई, दोनों हो गया। अब ये छोटा हो रहा है, देखिए। अच्छा इसमें एक चीज़ और, थोड़ा इसको शॉर्ट में करके अलग से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आइसक्रीम कितना हो, 1000 ग्राम मान लीजिए। 1000 ग्राम जो है टोटल आइसक्रीम है, मतलब किसी बर्तन में 1000 ग्राम जो है आइसक्रीम है, या फिर इसको किलोग्राम ही मान सकते हैं। चलिए इसको किलोग्राम ही लिख देते हैं। 1000 किलोग्राम क्या है, आइसक्रीम है। 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम आइसक्रीम है। और तो ये बड़ा बर्तन में है, और छोटा बर्तन जो लाया गया है उसमें एक छोटे बर्तन में मान लिया जाए कि 5 किलोग्राम आइसक्रीम जो है आता है। देखिए आइसक्रीम की कुल संख्या कितना है, 1000 किलोग्राम, और एक बर्तन में कितना आता है, 5 किलोग्राम। तो एक बर्तन में जब 5 किलोग्राम आता है तो इस प्रकार के बर्तन की संख्या कितना होगा, मतलब 1000 किलोग्राम आइसक्रीम को रखने के लिए 5 केजी वाला कै गो बर्तन लगेगा, ये निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करके पता कर सकते हैं। तो 5 दूना 10 यानी कितना हो गया, 200। तो 200 बर्तन लगेगा, कितना केजी का, 5 केजी का। देखिए यानी 5 केजी का बर्तन अगर रखना है तो 200 बर्तन अगर रहेगा तो 5 केजी का बर्तन में रखने के बाद क्या हो जाएगा, 1000 किलोग्राम आइसक्रीम जो है आ जाएगा। तो मेन यहाँ पर क्या हो गया कि हमको डिवाइड करना है, कुल जो है आइसक्रीम उसमें किससे डिवाइड करना है, एक आइसक्रीम का आयतन से। तो यहाँ पर लिखे हैं, देखिए इसका पाई से पाई गया, और इसको छोटा कर सकते हैं आप, 9 से इसको छोटा कर दिए, 9 छक 54 और 1 जीरो, और 9 चौका 36, 4 से कितना बार में, 15 चौका 60, यानी 15। क्या आंसर हो गया इसका, 15। यानी 15 बर्तन लगेगा, छोटा छोटा आइसक्रीम का जो है 15 बर्तन लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कितना क्लियर हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है, बीमा दिया हुआ है, यानी भुजा 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि चांदी के सिक्कों को पिघला करके एक घनाभ बनाया, मतलब बनाना है इसको, एक घनाभ बनाना है किससे, चांदी के सिक्के को पिघला करके। तो एक घनाभ बनाने के लिए जो इसका माप दिया हुआ है 5.5 और 10 और 3.5, यानी इस माप का एक अगर घनाभ बनाना हो तो इसके लिए कितना चांदी का सिक्का जो है पिघलाना होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो पहले निकालेंगे इसमें किसका आयतन, घनाभ का आयतन, जो घनाभ बनाना है, और निकालेंगे एक चांदी के सिक्के का आयतन, और घनाभ के आयतन में क्या करेंगे, एक चांदी के सिक्के का आयतन से इसको भाग देंगे, तो पता चलेगा कि कितना उसमें सिक्कों की संख्या होगा। तो देखिए इसके लिए इसमें एल और बी और एच सब दिया है, एल भी दिया है, बी भी दिया है और एच भी दिया है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट इसको, चूँकि घनाभ की माप यानी एल बराबर, फिर बी बराबर, फिर एच बराबर, तीनों दिया हुआ है। तो ये हो गया कितना, 5.5 सेंटीमीटर, और बी हो गया कितना, ये तो 10 हो गया, बी कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, और एच कितना हो गया, 3.5 सेंटीमीटर, तीनों हो गया। तो ये किसका हो गया, ये हो गया घनाभ का। अब आप लिखेंगे सिक्के का,
सिक्के का माप। इसमें क्या दिया है, व्यास दिया है। व्यास कितना दिया है, 1.75 सेंटीमीटर। और इसका क्या दिया है, अच्छा व्यास से त्रिज्या निकालना होगा इसमें, तो त्रिज्या क्या होगा, इसका आधा होगा, 1.75 का आधा यानी बटा 2 सेंटीमीटर। और मोटाई यानी एच दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 mm, 2 मिलीमीटर। तो हमको क्या करना होगा, मिलीमीटर से किस में बदलना होगा, सेंटीमीटर में, कहा कि बाकी सब सेंटीमीटर में है। तो देखिए मिलीमीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है, हम इसको एक साइड में लिख देते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, ये रिलेशन है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो हमको निकालना है 2 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। देखिए इसको शॉर्ट में यहाँ पर लिख के बना दे रहा है, इसको ऐसे लिखेंगे, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर और कितना हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। तो कितना का निकालना है, 2 का निकालना है। तो 2 mm बराबर कितना हो जाएगा, 1/10 गुने 2 यानी 1/5। 1/5 m, 1/5 mm नहीं, 1/5 क्या हो गया, cm। 1/5 क्या हो गया, cm। तो ये होता है कि 1 cm बराबर 10 mm। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है cm में, क्योंकि mm दिया हुआ है। तो अब एक एक नियम में पढ़े होंगे कि जिसको निकालना रहता है उसको दाएं साइड में रखते हैं। तो हमको निकालना है cm, तो इसलिए cm को क्या किए हैं, दाएं साइड में रखे हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं 10 mm बराबर 1 cm। तो 1 mm बराबर 1/10 cm, तो कितना mm का, 2 mm का। तो 2 से गुना करें तो कितना आया, 1/5 cm। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 mm को 1/5 cm। क्लियर हो गया। और इसको हटा देते हैं, ये तो रफ का था ये सही, लेकिन ये वाला जो लिखे हैं 1 cm बराबर 10 mm, इसको आप ध्यान रखिएगा। आप देखिए, अब डायरेक्ट लिखेंगे इसलिए, अब क्योंकि आंसर ही होगा इसका। इसलिए क्या निकालना था, चांदी के सिक्कों की संख्या। तो हम लोग लिखते हैं चांदी के सिक्कों की संख्या। चांदी के सिक्कों की संख्या बराबर, ऊपर में किसका आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, और नीचे में होगा सिक्के का आयतन। तो सिक्का किसके जैसा होता है, तो सिक्का जो है एक बेलन के जैसा होता है। और अगर इसमें आपको डाउट हो तो 2-4 सिक्कों को जरा एक साथ रख करके देखिए, क्या होगा, वो तुरंत बेलन जैसा दिखने लगेगा। तो ये देखिए एक सिक्का है तो बेलन नहीं है, एक सिक्का है तो ही बेलन है, क्योंकि एक गोला नहीं हो सकता। गोला पूरा क्या होता है, गोल होता है, जैसे फुटबॉल होता है, तो ऐसा नहीं होता है। और ये वृत्त भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वृत्त क्या होता है, वृत्त में मोटाई नहीं होता है, लेकिन सिक्के का मोटाई होता है। तो इसलिए क्या बन गया, वो बेलन हो गया। सिक्का क्या हो गया, बेलन। तो लिखेंगे बेलन का आयतन, घनाभ का आयतन बटा बेलन का आयतन। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, एल गुना बी गुना एच, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो सबका वैल्यू रख दीजिए। देखिए एल कितना है इसका, 5.5, और गुना बी हो गया 10, और एच हो गया 3.5, और पाई का वैल्यू इसमें नहीं दिया है, इसलिए हम लोग कितना रखेंगे, इसको 22/7 रखेंगे। और आर कितना रखेंगे, तो आर में था 1.75 और बटा 2 और इसका स्क्वायर, ये थोड़ा सा बड़ा है। और एच का कितना है, 1/5। तो अब यहाँ से जो सॉल्व करके आएगा वही इसका आंसर होगा। तो चलिए इसको हम लोग अगले पेज में सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है 5.5, आप क्वेश्चन को उधर से लिख लीजिएगा, 10 और गुने 3.5 और बटा, सबसे पहले पाई था तो पाई आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना था, 1.75 बटा 2। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 175 बटा 200, और फिर गुना में 175 बटा 200 और 1/5। देखिए हो गया। देखिए पीछे से मिला लेते हैं एक बार। देखिए ये हो गया, ये तो 5.5, 10 और 3.5 है ही, और इसके साथ नीचे 22/7, और ये क्या है 1.75 बटा 2, अब इसका होल स्क्वायर।
तो जब पॉइंट हटाएंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट है तो डबल जीरो होगा। तो 175 बटा कितना हो जाएगा, 200 और 2 बार लिखाएगा। तो 175 बटा 200 कितना बार हो गया, 2 बार, और गुना हो गया 1/5। तो अगर इसमें कोई छोटा होता तो उसको छोटा कर सकते हैं, लेकिन इसको आप क्या कीजिए, पहले एक बार और लिख लीजिए, देखिए, तो फिर सबको छोटा करेंगे। इसको हम लिख देते हैं 55/10, और इसको लिख तो 10 रहने दीजिए, और ये हो गया 35/10, और इसको रहने दीजिए 22/7, और गुना 175/200, और फिर गुना 175/200 और गुना 1/5। ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसको 4 भाग में जो दिख रहा है उसको 2 भाग में कीजिए। ये हो गया 55/10 और इंटू 10 और फिर इंटू 35/10। आप अगर इसको नीचे वाले को ऊपर ले चलिएगा तो नीचे वाला सब ऊपर चला जाएगा। ये जैसे 7 गुना 200 गुना 200 गुना 5 और बटा 22 गुना 175 गुना 175 गुना 1 सब आ गया। अब यहाँ पर आप इसको छोटा कर सकते हैं, तो जो भी आपको जहाँ से दिखे इसको छोटा कर दीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ दिख रहा है 10 दिख रहा है, 10 से 10 छोटा कर दीजिए, और इसको छोटा कीजिए 5 से, कितना बार में, या फिर 11 से कीजिए, 11×5 = 55 और 11 दूना 22 हो गया। अब इसको क्या कीजिए, फिर 5 से छोटा कीजिए इसको, 5 तरीके 15 और 5 पचे 25, 35 बार में, और 7 से छोटा कीजिए इसको, 7 पचे 35, और 5 छोटा कीजिए फिर से 5 को, हो गया। और 2 से छोटा कीजिए किसको, 200 को, कितना बार में, 100 बार में। इसमें और बहुत सा बच रहा है, जैसे 10 है तो 10 से छोटा हो गया ये 10 बार में। तो आप क्या करते हैं, थोड़ा एक बार लिख लेते हैं। तो ये बच गया 35, इधर का 35 हो गया, इंटू ऊपर में उधर कितना बच रहा है, एक बच गया 10 और एक बच गया 200, और बटा ये कितना बच रहा है, इसमें लगता है केवल 175 ही बच रहा है, देख लीजिए, हाँ 175 ही है। तो आप फिर से इसको छोटा कीजिए, 5 से छोटा कीजिए, 5 से कितना बार में होगा, 5 का 20 यानी 40 बार में, और फिर से 5 दिया 15 और 5 बचे 25 और 35 से गया 35, तो बच गया 40 गुने 10, तो कितना हो जाएगा, 40 गुने 10 यानी 400। तो कितना सिक्का निकल गया, 400। तो यही इसका आंसर होगा कि 400 सिक्का को पिघलाने के बाद एक उस प्रकार का बेलन जो है बनाया जा सकता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है, ये बहुत ईजी है, 32 सेंटीमीटर, यहाँ पर 32 छिपा हुआ है, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 हो तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दोनों ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसे ये क्या था, एक बर्तन था, ये बेलनाकार एक बर्तन था जिसमें रेत भरा हुआ था यानी बालू भरा हुआ था। तो इस बालू को उलट करके और क्या बनाया जाता है, एक इस बालू को उलट दिया गया ज़मीन पे, और जो उस बालू जो निकला उससे क्या बनाया गया, एक शंक्वाकार ढेर बनाया गया, मतलब एक शंकु बनाया गया। तो बताइए कि इस शंकु का त्रिज्या जो है कितना होगा। शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, इसमें जितना बालू होगा उसी से बना होगा शंकु, यानी दोनों का आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग भी क्या करेंगे, दोनों का आयतन को बराबर कर देंगे। तो देखिए इसके लिए आयतन के लिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला बेलन का πr²h, यानी r चाहिए और h चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ा r और बड़ा h ले लेते हैं इसका, और इसमें भी 1/3 πr²h, तो एक r ले लीजिए और एक ले लीजिए छोटा h। ठीक है, तो देखिए लिख देते हैं पहले जो दिया हुआ है, चूंकि बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या यानी r बराबर कितना है, बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या कितना दिया हुआ था, 18 सेंटीमीटर। अब इसका ऊंचाई
यानी एच बराबर, ये कितना है 32 सेंटीमीटर। आप क्वेश्चन से मिला लीजिएगा इसको, यह है 32 सेंटीमीटर। और शंक्वाकार जो ढेर बनेगा तो इसको भी लिख देते हैं, शंक्वाकार ढेर, शंक्वाकार ढेर की त्रिज्या यानी छोटा आर बराबर, ये कितना दिया हुआ था, ये तो दिया हुआ है नहीं, इसको तो निकालना है कि त्रिज्या कितना होगा। तो चलिए इसको भाट कर देते हैं। अब इसका ऊंचाई दिया हुआ है, ऐसे पहले ऊंचाई को ही लिखते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एच बराबर कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, हो गया। आप लिखेंगे चूंकि प्रश्न से, चूंकि प्रश्न से क्या होगा, दोनों का आयतन जो है बराबर होगा, यानी बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। अच्छा, इसमें दोनों का आयतन इसलिए बराबर होगा क्योंकि इस बेलन में, बेलनाकार बाल्टी में जितना बालू होगा उसी बालू से बनाया गया है। तो बेलनाकार बाल्टी में कितना बालू होगा जितना इसका आयतन है, तो यानी बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई बड़ा आर का स्क्वायर और एच, और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हो गया। क्लियर। आप देखिए एक बार फिर से इसको आगे बढ़ाते हैं, तो पाई को रहने दीजिए, पाई से पाई कट जाएगा। ये बड़ा आर, तो बड़ा आर कितना था 18, तो ये हो जाएगा 18 गुना 18 और इंटू एच। इसको क्या करते हैं स्क्वायर ही लिखते हैं अभी, ये क्या होगा 18 का स्क्वायर, ये हो गया पाई गुना 18 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और एच कितना हो गया इसका 32, और फिर बराबर 1/3 और पाई भी रह गया, और आर का स्क्वायर, तो इसका आर तो निकालना है। अब इसका एच कितना दिया हुआ है, इंटू में लिख दीजिए 24। तो सबका हो गया। आप देखिए इसको फिर से छोटा कीजिए, यहाँ पर अब पाई से पाई कट रहा है, इसको छोटा कर दिए पहले, पाई से गया इसका पाई, अब बच गया 18 का स्क्वायर, तो हो गया 18 गुना 18 और गुना 32 और बराबर 1/3 और गुना आर स्क्वायर और गुना में हो गया 24। क्लियर। अब 3 से 24 कितना बार में कटेगा, ये देखिए, ये 3 से 24 कटेगा कितना बार में, 3 8 24 यानी 8 बार में। और फिर कट रहा है देखिए 8 से इधर 32 कितना बार में, 4 बार में। तो इधर बच गया केवल आर स्क्वायर, क्या बच गया केवल आर स्क्वायर। तो आप इसको बाएं तरफ लिख दीजिए, आर स्क्वायर बराबर कितना बच गया 18 गुने 18 गुने 4, ये किसका वैल्यू हो रहा है आर स्क्वायर का। तो हमको निकालना है आर का, तो आर बराबर करेंगे तो क्या होगा सबका रूट हो जाएगा 18 गुने 18 गुने 4, ये क्या है 18 गुने 18 गुने 4, ये 18 ही है, इसको ज़रा स्पष्ट लिख देते हैं 18 गुने 18 और गुने 4। आप देखिए यहाँ पर आर बराबर कितना होगा, तो हम लोग क्या करें इसको गुना नहीं करेंगे, 18 गुने 18 गुने 4 गुना नहीं करेंगे, इसमें रूट लगा हुआ है। तो रूट का मतलब ये होता है कि जिसका पेयर मिलेगा वो बाहर निकलेगा। तो इसमें 18 जो है डबल है, तो एक 18 तो बाहर निकलेगा ही, और 4 सिंगल है, लेकिन क्या है 4 का वर्गमूल 2 होता है, क्योंकि 4 मतलब 2 बार 2 लिखा हुआ है, तो इसका एक 2 भी निकल गया। तो कितना हो गया आर बराबर, ये हो गया 36 सेंटीमीटर। तो आर का मान कितना निकल गया 36 सेंटीमीटर। इसमें और क्या निकालना है, इसमें एक और निकालना है इसकी तिर्यक ऊंचाई। तो आर दिया हुआ है 36, यानी आर निकल करके कितना आया 36, और एच कितना था इसका, एच था 24। तो 36 और 24 की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं इसका एल, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ पर जो त्रिभुज बनता है वो समकोण त्रिभुज रहता है। तो समकोण त्रिभुज में होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए लिख देते हैं यहाँ पे, चूंकि समकोण त्रिभुज में क्या फार्मूला होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, ये फार्मूला है।
कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो किसका वैल्यू निकालना है, एल का। तो एल बराबर एच, एच दिया हुआ था इसका, देख लीजिए एच कितना था, यानी ऊंचाई, देखिए ऊंचाई कितना है इसका, ऊंचाई यही दिया हुआ है ना, ये वाला। तो ऊंचाई है 24 और त्रिज्या कितना निकला है 36। तो 24 और 36 है, तो एक हो गया 24 का स्क्वायर और एक हो गया 36 का स्क्वायर, और एल से स्क्वायर हटा दिया तो इधर रूट तो होगा ही। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, ये याद होगा, 24 का 24 गुने 24 यानी 576, और 36 का स्क्वायर यानी 36 गुने 36, तो इसको कीजिएगा तो आएगा 1296। अगर याद नहीं तो आप बगल में वो लिख के गुना कर सकते हैं, और दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आएगा 1872। देखिए कितना आएगा 1872। अब 1800 वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता 1872 का, तो हम लोग क्या करेंगे, साइड में 1872 का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, 1872 का गुणनखंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कितना लगाएंगे, 2 से, तो 2 से कितना बार मिला गया, 2 9 18, 2 3 6 और 2 6 12, फिर 2 से, 2 6 8, 2 6 12 और 2 8 16, फिर 2 से लग रहा है, 2 2 4, 2 3 6 और 2 4 8, फिर 2 से लग रहा है, 2 1 2, फिर 2 1 2 और 2 7 14। अब लग रहा है कितना से, 13 9 117 होता है, यानी 3 से भी लग रहा होगा। देखिए 3 से कितना हो गया, 3 3 9 और 3 9 27, और फिर 3 से लग गया कितना बार में, 13 3 39। क्लियर। तो ये क्या हो गया, इसमें 2 गुने 2, 2 कितना बार आ गया, 4 बार, और 3 आ गया 2 बार, और 13 आ गया 1 बार। तो आपको पता होगा कि रूट में जब रहता है तो उसमें जिसका पेयर मिलता है वो बाहर निकल जाता है, जिसका पेयर नहीं मिलता है वो बाहर नहीं निकलता है। तो देखते हैं किसका पेयर इसमें मिल रहा है। तो देखिए इसमें ये 2 जो है ये एक बाहर निकलेगा इसमें से, ये 2 को 2 हो गया इसमें से भी एक बाहर निकलेगा, ये 3 2 हो गया इसमें से भी एक बाहर निकलेगा, बच जाएगा कौन, बच जाएगा केवल 13। तो 13 रूट में ही रहेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब ये 2 निकला बाहर तो 2, एक और 2 निकला, फिर से 2, एक और 3 निकला 3, और क्या हो गया, ये जो है रूट में रह गया 13। ठीक है, तो गुना किया तो कितना आ गया, 2 दूनी 4 और 4 3 12, यानी 12 रूट 13 सेंटीमीटर। यही हो गया इसका आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 7 का क्लियर हो गया। अब बच रहा है क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो आज के क्लास में बस 7 तक ही रहने देते हैं, 8 और 9 के लिए अगला वीडियो देखेंगे। तो आप इसको रिवीजन कीजिएगा। ये था चैप्टर कितना का, 13.3 का, 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 6 7। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ, 5 6 और 7, मात्र 3 क्वेश्चन याद हुआ। क्वेश्चन नंबर कितना, 5 6 और 7। क्वेश्चन नंबर हो गया 5 6 और 7। इसका 2 क्वेश्चन और बच रहा है 8 और 9, जो अगले क्लास में देखेंगे, आज नहीं हुआ है ये। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आप इसको रिवीजन कीजिएगा। तो तब तक अगले क्लास के लिए फिर 8 और 9 होगा, और फिर से शुरू करेंगे 8 और 9 इसी चैप्टर का। तब तक के लिए बाय।